कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वह विशेषण है। जैसे कि यह पेन काला है, तो पेन की विशेषता क्या हो गई? पेन का काला होना इसका विशेषण है। तो आइए इसी विशेषण को हम पढ़ते हैं। बड़ा, सुंदर, लाल, 5 आदि शब्द विशेषता बताने वाले शब्द है। विशेषता बताने वाले शब्द प्राणी, वस्तुओं के विषय में बताते हैं कि वो कैसे हैं, कितने हैं। आइए इनको जानते हैं। जैसे कि सफेद बिल्ली दूध पी रही है। अब बिल्ली का सफेद होना क्या है? उस बिल्ली की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सफेद बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली का सफेद होना उसका विशेषण है। सरला के हाथ में एक पुस्तक है। पुस्तक का एक होना उस पुस्तक की विशेषता है। मोटे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। कैसे लोग? लोगों का मोटा होना उसकी विशेषता को बता रहे हैं। वह बहुत चालाक है। उसका चालाक होना उसकी विशेषता है। सुंदर फूल सबको प्यारे लगते हैं। फूलों का सुंदर होना फूलों की विशेषता है। टोकरी में मीठे आम है। आम का मीठा होना आम की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में सफेद, एक, मोटे, चालाक, सुंदर, मीठे शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं और कितने हैं। ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण है। बिल्ली कैसी है? बिल्ली सफेद है। पुस्तक कितनी है? पुस्तक एक है। कैसे लोग बीमार रहते हैं? मोटे लोग बीमार रहते हैं। वह कैसा है? चालाक है। कैसे फूल सबको प्यारे लगते हैं? सुंदर फूल सबको प्यारे लगते हैं। टोकरी में कैसे आम रखे हैं? तो टोकरी में मीठे आम रखे हैं। ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन्हें विशेषण कहते हैं। यानी साफ है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। अब व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि लाल, पीला, ऊंचा, कड़वा, कच्चा, ठंडा, अच्छा, बुरा, एक, चार आदि। ये सभी क्या है? विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को। अतः विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, संख्या, माप आदि के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषण शब्द हैं जिनमें गुण में है सुंदर होना एक गुण है, साहसी, बुद्धिमान, वीर आदि एक गुण है। दोष क्या है? आलसी होना, कायर होना, कमजोर होना, भद्दा होना, ये सभी एक तरीके के दोष है। आकार कैसा हो सकता है? गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, पतला आदि ये सभी आकार हैं। रंग है सफेद, पीला, नीला, काला, जितने भी रंग हैं वो सभी इन रंगों में सम्मिलित हैं। संख्या 1, 3, 4, 10 ये सभी जो संख्याएं हैं वह संख्या में सम्मिलित है। माप 1 किलो, 2 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर आदि ये सभी नाप की इकाइयां हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा या कैसी, कितना या कितनी या कितने प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह उत्तर विशेषण होता है। जैसे कि गाय
सफेद गाय के साथ कैसी गाय प्रश्न को लगाएंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? सफेद गाय। तो सफेद गाय का होना उसका विशेषण है। 10 लड़कों के साथ कितने लड़के? तो 10 लड़के, 10 का उसका विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वमानिक विशेषण। यानी विशेषण को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गुणवाचक विशेषण में काला, सफेद, अच्छा, सुंदर मतलब किसी के गुणों को दर्शाया जाता है, वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमें संख्याओं का बोध होता है कि संख्या में वह व्यक्ति या वस्तु कितनी है, 1, 3, 4 या 10। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमें मात्रा का पता चलता है, जैसे कि 1 लीटर, 10 किलो, 5 मीटर इत्यादि। यहाँ पर मात्राओं का ज्ञान होता है। सार्वमानिक विशेषण में यह, वह, इस, उस आदि सम्मिलित है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, संख्या, माप आदि के बारे में बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा, कैसी, कितना, कितनी प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है उन्हें ही विशेषण कहते हैं। अब है हमारे पाठ के अभ्यास कार्य। आइए इन्हें करते हैं। अभ्यास कार्य। सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, उसने लाल फ्रॉक खरीदी। इस वाक्य में विशेषण क्या है? उसने फ्रॉक या लाल। तो फ्रॉक का विशेषण क्या है? फ्रॉक का लाल होना, यानी लाल उसका विशेषण है। ख, नितिन ने रोचक कहानी सुनाई। इस वाक्य में विशेषण क्या है? रोचक, कहानी या नितिन। तो कहानी का रोचक होना उसका विशेषण है। ग, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में क्या विशेषण है? मुझे कपड़ा या 3 मीटर। तो यहाँ पर 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर होना कपड़े का विशेषण है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा, उचित विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरिए। क, गाज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ख, हम रिक्त स्थान मंजिल पर रहते हैं, तीसरी मंजिल पर। ग, मेरी माँ ने रिक्त स्थान साड़ियाँ खरीदी, 4। घ, दिव्या बाजार से रिक्त स्थान केले लाई, 12। तीसरा, संज्ञा और विशेषण शब्दों के सही जोड़े बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो सफेद खरगोश, सफेद खरगोश। कड़वी दवाई। हरी पत्ती। कच्चा फल। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों
में विशेषण शब्दों पर हमें गोला लगाना है। क, गीता ने गुड़िया को नए कपड़े पहनाए। तो कैसे कपड़े पहनाए? उत्तर क्या आएगा? नए, यानी विशेषण क्या है? कपड़ों का नया होना कपड़ों की विशेषता है। दूसरा, ख, टोकरी में 5 आम रखे हैं। तो कितने आम रखे हैं टोकरी में? 5। तो आम का 5 होना आम की विशेषता है। ग, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पर्वत का ऊंचा होना उसकी विशेषता है। घ, रमेश पढ़ा लिखा लड़का है। तो रमेश का पढ़ा लिखा होना उसकी विशेषता है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।